ना। अब ये बताना, आपने जैसे लोगो नहीं लगाया, हाँ सोचने पर ध्यान देना, आपने जैसे लोगो नहीं लगाया, वैसे तो लगा रखा होगा, हाँ जैसे लगा। आपने लोगो नहीं लगाया हाँ और आप मर्यादा में हैं गुरुदेव की, उनके भक्ति मंत्र करते हैं, आप गुरु को परमेश्वर मानकर चल रहे हैं, तो हाँ क्या परमेश्वर आपको नहीं बचाएगा? बचाएगा, लेकिन आप जो ये नहीं लगा रहे उसमें आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि मर्यादा खंडित हो रही है इससे। क्या इससे करना? इस लोगों और सदगुरु रामपाल जी महाराज के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंट पैदा हो रहा है। बताओ। लोगों संत रामपाल जी महाराज की भक्ति और उनकी विश्वास से, उनके मंत्र से एक बड़ा बताया जा रहा है। बड़ा कहाँ बताया जा रहा है भगत जी? यही तो, लोगो लगाएगा तो बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा, क्योंकि बाइबल की भविष्यवाणी यही कहती है ना, जिस पर इसका ठप्पा लग चुका है वही आगे चलकर बचेगा। नहीं, इस लोगों से आपको दिक्कत ही नहीं है, लगाओ, डर नहीं है ऐसे किसी का, तो क्या दिक्कत है? मतलब ये मोहर नहीं है बाइबल के अनुसार। मुहार वैसी नहीं है, मतलब इसका कहने का मतलब पीछे का ये है कि ये अपने सही कर्म है, बस इसलिए लगाया है। मुझे लगता है आप पवन जी के विचारों से आप अच्छी तरह से समझे ही नहीं। पवन जी ने सीधे इस तौर पर इसमें पोस्टर में ये कहा है कि ये बाइबल के अनुसार ही मोहर है। तो बाइबल में तो यह भी कहा गया है कि जिस पर मोहर लगेगी आगे चलकर वही बचेगा। अब जो जिस पर नहीं लगेगी वो नहीं बचेगा, चाहे जितनी मर्यादा में रहे, चाहे जितने वो परमेश्वर को भक्त बना रहे, चाहे जितनी परमेश्वर की भक्ति करता हो। तो भगत जी ये बताओ, उसने जो कुछ भी बोला तो वो आपने सुना नहीं क्या? क्या सुना तो है दास, इसीलिए तो बताया ना, 4 दिन से 5 दिन से उस तो पर वो विचार विमर्श किया दास ने। तो इसके बाद दास ने पोस्टर बनाया उसने है। उसने जो बातें कही हैं, इतने सारे वीडियो बनाए हैं, बस हम्म। इसके लिए बनाए थे? मतलब किसके इसका लिए? मतलब वो सारे वीडियो इसके लिए ही तो है कि सारी मर्यादाएं बस बनी रहें, तभी तो ये वो है मोहर। वरना मोहर अकेली दे देता तो सबको पहले से ही नहीं लग जाता। ऐसे वीडियो हम्म। क्यों बनाने की क्या जरूरत थी? आप समझ नहीं रहे क्या? तो आप ये बताओ, अगर जो पोस्टर नहीं लगाएगा तो नहीं बचेगा क्या? मुझे समझ में ये नहीं आ रहा। पोस्टर से दिक्कत ही क्या है, ये तो बताओ। दिक्कत होगी मतलब आपको डर लग देख, रहा है तब नहीं बचेगा, वैसे तो हैं? बच ही जाएगा। डर नहीं लगता है भगत जी, ये। दास को डर नहीं लगा इसीलिए तो लगाया नहीं। डर तो तुरंत आकर फेसबुक पे आईडी पर लगा लेता कि मैं आगे चलकर कहूँ परमात्मा हमें ना बचाए, ये हो जाए, क्योंकि मेरी मर्यादा, मुझे परमात्मा की भक्ति पर विश्वास है। मुझे लोगों पर विश्वास नहीं, मुझे अपनी भक्ति पर, परमेश्वर की मर्यादाओं पर विश्वास है। तो लोगों की वो उसने कहा ही नहीं कि ऐसे कि सिर्फ और सिर्फ लोगों, ऐसे तो क्यों नहीं कभी। कहा? क्यों नहीं कहा है? अभी मैं उनकी आईडियो, मेरी जो पवन भगत जी की बात हुई उनके बीच की आईडियो डाल दूं, कि जिसमें कहा गया है कि ये, मतलब ये जो भविष्यवाणी उसमें की गई है बाइबल में, उसी के अनुसार ये लोगो है। मतलब आप ये नहीं समझ रहे, देखो आपको बताएं, यदि हम्म। यही लोगो उनका होता तो पहले वो वीडियो ही नहीं बनाते, यही लोगो दे देते और सब पर लग जाती सील। हम्म। ऐसे नहीं समझ रहे आप? तो वो तो माने इस चीज को पवन भगत जी, वो तो कह रहे बाइबल के अनुसार ये मोहर है परमात्मा की। वो सब मानते हैं, आप समझो उस बात पे क्यों जाते हो? भगत जी, जिस पवन भगत जी ने ये पोस्टर डाला है हम्म, उन्हीं को पता है कि इसके रीजन क्या है पीछे का, क्योंकि लोगो बनने से पहले किसी ने नहीं लगाया था। जब पवन भगत जी ने कहा कि लगाओ तभी लगा है, ज्ञान आधार से नहीं लगाया गया इसे। ज्ञान आधार से होता तो 2 महीने पहले ये पोस्टर आ चुके थे, 2 महीने पहले ये साध संगति के लोगो बन चुके थे, तब किसी ने नहीं लगाया। लेकिन जब से ये बाइबल की भविष्यवाणी की परमात्मा की मोहर बताई गई है, जब इससे 155 भगत जुड़ चुके थे, और फिर पवन भगत जी ने कहा सीक्रेट जानकारी दी जाएगी सबको, कुछ डर के मारे लगा लिए, कुछ मतलब कहने पर लगा लिए, कुछ ज्ञान आधार से भी लगाया होगा। हाँ तो इसमें डर कुछ नहीं है, मैं तो समझता हूँ उन्होंने जो बताया पहले वो हम्म। सारी बातें माने हैं वो लोग, हम्म। तभी तो ये उस उसी से ये बना है। ये भगत जी ये लोगो आप, उसी से बना है, सारी बातों से मिलकर ही तो बना है, तभी तो वो बोल रहे हैं। कौन ये लोगो? हम्म। अरे भैया ये परमात्मा की मोहर है, आप समझ क्यों नहीं रहे? मतलब उसने जो बोला उसी का निष्कर्ष है ये, तभी तो उसने कह किसका दिया। निष्कर्ष है? उसने जो जो बोला है उस पवन भगत जी ने, हम्म। वो सारी बातें इसमें मतलब आपको माननी होंगी, तभी तो ये लोगो है।
जो सारी बातें माननी होगी तो क्या लोगों नहीं लगाएगा तो नहीं बचेगा। अगर सारी लोगों। बात मान ली और लोगों हाँ। नहीं लगाया हम्म। तो मंत्र और उनकी भक्ति किसी काम की नहीं है फिर। तो इसका मतलब क्यों नहीं लगाए ये तो बताओ। यही तो रीजन है कि तुम मतलब ये कि बताओ इसको एक क्यों नहीं लगाएगा व्यक्ति। है। क्यों नहीं लगाएगा अगर मतलब सारी बातें सही हैं तो लगाने में दिक्कत क्या आ गई। इसमें यही एक अहंकार टाइप का बना हुआ पोस्टर है कि जो गुरुदेव की मर्यादा, गुरुदेव की भक्ति को से बड़ा बताया जा रहा है इस पोस्टर को, इस लोगों को। भक्ति से बड़ा नहीं बताइए। आज बताओ, ये बताओ, इसमें तो कह दिए परमात्मा की मोहर है, बता दिया ना। अब हाँ। ये परमात्मा की मोहर जगत का आदमी लगा लेगा, उसके संस्कार कमजोर हैं तो क्या वह हम्म। बच जाएगा। ये तो परमात्मा की मोहर है, और जिस पर लग जाएगी वो तो भैया बचेगा बचेगा। नहीं उसके जो नियम है वो मतलब ऐसे साथ संगति से उसने बताया वो सारी चीजें मतलब उसने कहा कि गुरुजी के वो सत्संग सुनो तब जाके इसलिए हम्म। ऐसे नहीं बचेगा ना। कैसे नहीं बचेगा उसकी भाई। सारी बातें माननी होंगी ऐसा है भगत जी, जब परमात्मा की मोहर है तो जो लगा लेगा वही बचेगा। परमात्मा की मोहर का जिस पर ठप्पा लग चुका है, और वैसे ये मोहर कोई है नहीं, ये पवन भगत जी के विचार हैं। विचार और उसके पवन नहीं है। देखो यदि यही विचार होते तो वो हम्म, सिर्फ यही नहीं बोलता कि ये आ गई मतलब मोहर बस। हम्म। वो पीछे कभी बोलता ही नहीं कोई सत्संग नहीं कोई मतलब विचार वैसे आपसे आपसे विमर्श और नहीं होते कभी। संत रामपाल जी महाराज से जिस भगत ने नाम दीक्षा ले ली, मोहर लग गई। और जो मर्यादा में है, काल भगवान अटैक नहीं कर सकता। तो काल भगवान अटैक नहीं कर सकता। परमेश्वर है ना, तभी तो परमेश्वर का अटैक वजन नहीं फैल करेगा नहीं हो जैसे सकता। आपको कोई दिक्कत ही नहीं है कि ऐसे लगाने में क्या दिक्कत है हम्म। बताओ। हाँ। दिक्कत यही कि परमेश्वर के मतलब मर्यादाओं को नीचे किया जा रहा है, परमेश्वर की भक्ति को नीचे किया जा रहा है। भक्ति को नीचे दास किया को जा कोई रहा है वो तो और कुछ बोलता ही नहीं नहीं लगा रहा है। बोलता कि यही मोहर है सब कुछ। हम्म। उसके विचार यही तो होते कि यही है सब कुछ। और वो पहले बोला है वो भी नहीं बोलता कभी। कौन, क्या बोला है उसने। उसने बहुत सारे वीडियो बनाए वो भी नहीं बनाता वो। क्यों बनाता हम्म। ये तो बता। चलो ठीक है, अपना अपना ज्ञान आधार है भगत जी। दास नहीं को वो उचित नहीं लग रहा है इसलिए, उस क्योंकि ये भक्ति मार आ उसके गए मानव मतलब जन्म। आपको लग रहा है कि उसके विचार ये होंगे वो उसके विचार नहीं होंगे होंगे क्योंकि नहीं उसने भगत जी, हो चुके हैं। अगर होंगे उसके नहीं विचार ये होते हैं अंदा तो पहले अंदाजा बोलता में भी ना नहीं जाओ कभी। भगत जी। नहीं आप समझ नहीं रहे आप पहले भी नहीं बोलता वो कभी। कैसे। ऐसे पहले मतलब वीडियो बनाकर कुछ बताता ही नहीं सीधा सा यही तो बताना था कि यही मुहार है। यदि उनके विचार ये होते तो यही मुहार होती फिर शुरुआत से ही। कौन, ये मोहर तो अब लागू कर दी ना उसे। हाँ तो यही मुहार होती तो सब कुछ मतलब उनके विचार ये होते कि यही मुहार है तो फिर उन्हें बोलने की जरूरत क्या थी। क्या बोला समझ रहे उसने हैं फिर। कि काल से बचाने के लिए यही मुहार काफी होती तो उन्हें और बोलने की जरूरत तो नहीं थी। हम्म। तो तो उन्होंने मुझे जो समझ में नहीं है, तो आप ये बताओ ना कि जो भक्ति मर्यादा में है, जो सब कुछ कर रहा है, तो वो बचेगा कि नहीं बचेगा। जैसे आपको डर लग रहा है मुहार से तो फिर नहीं डर बचेगा इसलिए समझ लग रहे हैं? रहा है कि कहीं मैं परमेश्वर के वचनों से दूर ना हो जाऊं, ये मानव जीवन खो ना दूं, किसी भगत के कहने पर वो चीज ना मान लूं, अपना ये पूरा जीवन नाश ना कर लूं। देखो ऐसे जीवन नाश नहीं होता आप समझो क्यों ढंग नहीं से होता। थोड़ी देर के परमात्मा लिए परमात्मा ने ढंग क्या से बताया सत्संगों में कि ये जो बात ज्ञान मैंने आधार भी से आपको समझ चीज ली समझ है में नहीं वैसे। आ रही। हम्म। भगत जी हमने ये बात बहुत दिनों से समझी है हम्म। तभी मैंने लगाया है ऐसे नहीं लगा लेता मैं। हाँ तो आप लगाओ, इसमें क्या है। तो समझी है दास ना को जो ऐसे हमें लगा तो पोस्टर डाल दिया, पोस्टर डाल दिया मैं जितना समझ फिर। में आया दास के। तो उसके विचार ये होते तो फिर वो पहले ही कुछ नहीं कहता। बस यही पोस्टर काफी था आपने उसका। बात की पवन भगत जी से, हाँ की बात थी। की। हम्म। हाँ इस विषय पर मैंने मैसेज किया था उनको। तो क्या बोले इसमें। इसमें बोलना क्या मुझे तो पता ही था इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो थी। दास को तो यही दिक्कत है कि ये परमात्मा की मर्यादाओं के खिलाफ हो रहा है, इस पोस्टर को बड़ा बनाया जा रहा है। कितनी पोस्टर भी वो बड़ा भक्ति नहीं है करे। हम तो उनके विचारों से मतलब पहले से पता है उनके विचार। ठीक है भगत जी, तो आप मानिए, दास कभी वो चीज को नहीं फॉलो करता जब तक दास के समझ में नहीं वो चीजें आती। थोड़ी देर अगर तक यही समझिएगा सही अंधविश्वास में चलना सही होता तो बात दास यही है। मैनेजमेंट के पीछे ही चलता रहता आज तक। और क्या, इसमें सब ज्ञान आधार की भक्ति है, सबका भक्ति मार्ग का अलग अलग लेवल है, किसी को कुछ समझ में आता, किसी को नहीं आता, संस्कार अपने अपने साथ में सबके।
आपको है ना भगत इतनी जी। छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही भगत जी? छोटी सी बात है भगत जी, ये छोटी सी बात है। एक गलती, एक आगे पैर रखना, यानी या तो सही जगह, अगर विश्वास रखिए तो सही जगह रखेगा, या तो गड्ढे में जाएंगे। सदगुरु हमारे बीच में उपस्थित नहीं है आज, शारीरिक रूप से शब्द रूप में है सबके साथ। हम्म। और गुरुदेव की अनुपस्थिति में किसी भगत के जिसकी पालना करना, हम्म। और आपको सही नहीं लगता है, जब चीज को मान रहे हो डर के मारे, तो भगत जी वह तुम्हारी मूर्खता का प्रमाण दिखा रहा है। मैं तो दास वह डरता मूर्खता के नहीं। प्रमाण में नहीं आना चाहता। मैं नहीं डरता ऐसे। अपने जो गुरुदेव है ऐसे बोलते हैं ना, वो माला की। हम्म ऐसे माला तो मतलब जपना या ना जपना एक ही बात है। माला ले, हम्म हम्म। अगर माला नहीं लो तो भी सही है, तो भी सही है। और ले लो तो भी एक ही बात तो है भी ना। क्या सही नहीं है क्या? सही है। माला लेके मंत्र करो, चाहे ना लेके करो, चाहे बोल के करो, चाहे मानसिक जाप करो, हाँ। बराबर लाभ परमेश्वर ने बताया। हाँ, तो आपको वो लेने में क्या दिक्कत है? ऐसे ही उन्होंने कहा ले लो तो। क्या? ऐसे उन्होंने माला लेने का तो क्या दिक्कत हो जाएगी? कुछ नहीं, अगर माला लेके करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं करते लेके तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसमें कोई ऑप्शन उठाया। यदि गुरुजी कहें तो माला की। हम्म? हाँ। हेलो? यदि गुरु कहें माला की तो क्या होगा? जैसे गुरुदेव माला की कहें तो तो आप माला से करोगे? जो गुरु देंगे वही हम करेंगे भैया। ये मन में शंका नहीं गुरु होगी? कहेंगे हम उसी आदेश पे चलेंगे भगत जी। शंका नहीं होगी मन में? ऐसे थोड़ी है ना कि कोई भगत कह दे कि इसका अर्थ ये निकलता है, ये नहीं, करो, भगत की नहीं गुरुदेव पूछ सामने रहा आ है। रहे हैं। तो हाँ? शंका नहीं होगी गुरु की कि वैसे भी कर ले, क्या दिक्कत है? कैसे शंका गुरुदेव के ऊपर? दास का ये तय नहीं शंका, कर सकता। दास का तय नहीं ये कर सकता, शंका फिर नहीं चाहे होगी? वो गुरुदेव चाहे जो कुछ भी कराए सामने आकर, उल्टे सीधे काम जैसे भी दास से कराएगा वैसे भी कर लेगा दास। फिर नहीं उठाए सवाल की गुरुदेव तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, पहले तुमने ये बोला था, अब तुम ये करा रहे हो, तुम पहले वो करा रहे थे, अब ये करा गए। भगत जी ये ये शंका नहीं मूर्खता का होगी प्रमाण वैसे? दिखाएगा। आप बताइए, जब तक थोड़ी सी गुरुदेव शंका नहीं तो है, जब होनी तक चाहिए। गुरुदेव नहीं है, तब तक ये सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि भगत के द्वारा यहाँ पर नियम चालू हो रहे हैं। मतलब ये तो विचार आएगा कि ये माला नहीं लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो नहीं, जब गुरुदेव ने बोल रखा है कि ये माला लो या ना लो। तो विचार तो आएगा ना उस टाइम। क्यों आएगा? हमारे जब गुरुदेव कह देंगे क्यों आएगा? ये तो आपके विचार हो रहे, उत्पन्न हो रहे हैं अभी। ये विचार। आपके अभी विचार उत्पन्न हो रहे हैं, दास के मन में तो ऐसी कोई बात नहीं है। परमात्मा ने अभी बोल दिया कि माला से करो या ना करो, आगे चलकर कह देगा नहीं माला से ही करना है, तो दास ये उसी चीज को फॉलो करके हाँ माला से ही करना है। फिर यह चू चा नहीं होगी वहां पे कि गुरुदेव ने तुम ऐसा बोला था, अब ऐसा कराने लग गए, वैसा कराने लग गए। यही है भक्तों की कमियां। और यदि वो गलत कुछ बोले तो उसमें नहीं होगा शंका? दास नहीं, आज ये बताओ भगत जी, शंका उन लोगों की होगी जिसने परमेश्वर को परमेश्वर नहीं माना। मतलब ये पूछ रहा है, यदि वो परीक्षा लेंगे तब तो आप सोचना तो पड़ेगा कि नहीं सोचना? हम्म? आप सोचोगे भी नहीं? क्यों नहीं सोचेंगे? सोचेंगे जो। वही तो कह रहा, शंका तो होगी ही। लेकिन आदेश तो पालना करना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो उसमें मतलब परीक्षा होगी तो फिर आदेश मतलब उसमें कुछ अलग होगा। जब परीक्षा तो हर पल पल में हो भगत की होती है भगत जी, हाँ, पल पल। अभी परीक्षा ही चल रही है, आपसे जो बातें हो रही है ये भी परीक्षा के तौर पर ही हो रही है बातें। तो आप अपनी फोटो क्यों लगाते हो ये बताओ? अपनी फोटो हम्म। मैं तो परमात्मा की भी लगा रखी थी, और लोगो भी लगा रखा था अभी। अब आपने। दास ने अभी कल ही बदली है शायद, मैंने अपनी फोटो लोगों को हटाया है, कल ही हटाया है। आज दास ने अपनी फोटो लगाया, दास को लग, देखो जब ये पवन भगत जी नहीं कह रहे थे ना कि इस लोगों को लगाओ, तब ने दास ने 10 दिन 15 दिन पहले लगाया था लोगो। उस हाँ। समय मुझे लग रहा था कि साध संगति का एक प्रतीक है। ये साध संगति का प्रतीक होने के नाते नाते ये भी है कि कोई ये भक्त मैनेजमेंट से नहीं डरता, निर्भय है, साध संगतियों से जुड़ा है, किसी प्रकार का भय नहीं है। इस उद्देश्य से दास ने लगाया था उस लोगों को।
और वो लगा था कोई दिक्कत नहीं थी। जब इसके पीछे का कारण ये बताया जाने लगा कि ये परमात्मा की मोहर है, आने वाले विनाशकारी समय में जो भगत लगाएगा उसको काल बलि छू भी नहीं पाएगा। तो भगत जी मुझे अपने परमात्मा पे विश्वास है, अगर मैं ये पोस्टर नहीं भी लगाऊंगा तो कोई भी काल बलि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर मैं परमेश्वर के वचनों में हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कॉन्फिडेंट है अपने परमात्मा की जो भक्ति दी है उनकी मर्यादाओं पर। अगर हम कहें आपसे कि आप अपनी फोटो हटा के परमात्मा की क्यों? लगा दें आपके तो कहने से क्यों? मतलब सही बात है तो सही तो माननी ही चाहिए, चाहे वो खराब व्यक्ति हो चाहे सही अच्छा नहीं हो। है ना, दास को सही नहीं लग रही इसलिए तो नहीं लगा रहा। ये गलती आपकी है कि आप नहीं समझ रहे। परमात्मा की फोटो की मैंने बोला वो सही हाँ, ही बात है, तो हम आप मुझे मत देखिए, सही बात को सही बात में देखिए ना, यही तो बात मैं तो बोल रहा सही हूँ। बात तो भगत जी आपको बताऊं, आपको रसगुल्ला दे दिया जाए, हाँ सभी को नजर आए रसगुल्ला है, अंदर गोबर भर दूं और ऊपर से हाँ, लेप कर दूं रसगुल्ले का रस का सबको, आपको लगेगा ये सही है? आज मुझे पता है कि अंदर मतलब गोबर मैं भरा है, गुरुजी फिर की भी कह आप रहा कहो हूँ, कि नहीं आप भगत जी आपको रसगुल्ला खाने भगवान में की दिक्कत फोटो क्या की है, और बोल मैं रहा हूँ बता रहा तो हूँ भगत उसमें जी इसके पीछे गोबर भरा है। मैं उसके ये बता रहा पीछे हूँ कि इसके पीछे गोबर भरा है, मैं नहीं खा सकता है, आपको नजर नहीं आ रहा तो वो ना आने दो, आप खाइए। मतलब वो बात सही ही है तो फिर उसमें क्या गोबर भरा है। कहाँ सही है? भगत जी उसके विचारों से पता चलता है ना, किसके विचारों से पता चलता है? पवन दास के। अच्छा, पवन दास के विचारों से पता चलता तो आपको पता चलता, मुझे तो नहीं चल रहा है ना उस चीज का पता। मुझे तो तो यही तभी पता तो चल कह रहा रहा है कि हूँ। उन्होंने कहा कि मोहर यह बाइबल के अनुसार मोहर है, और बाइबल के में भविष्यवाणी ये हो चुकी है, जिस भगत के ऊपर मोहर लगेगी वह बचेगा आगे, नहीं तो नहीं बचेगा। मोहर लगे जैसे पारस पत्थर होता है ना, जैसे हाँ, अवगुण और अवगुण नहीं देखता, ठीक इसी प्रकार से ये मोहर है। भविष्यवाणी का तो मतलब आप होता ये है जिस पर बताओ। भविष्यवाणी हो जाती है ना, फिर उसमें ये नहीं देखता कि ये गलत व्यक्ति है कि अच्छा व्यक्ति है, इस पर मोहर लग गई, जिस पर लगेगी वह 100% बचेगा ही बचेगा। इसमें कोई मीन मेक नहीं होती भविष्यवाणियों में। अगर वह भविष्यवाणी सत्य होती है तो आप ये तो फिर पूरी भविष्यवाणी ही झूठी निकली फिर। आप इस बात को समझो, ये मुहार होती वो का बेवकूफ है ये बोलेगा, उसके विचारों को वहां से समझो जो वो पहले से बोलता आ रहा है। यहाँ किससे से तो बोलते आ रहा है? आज किसी ने कई श्राप कई दे दिनों दिया, से किसी ने बोलते आ श्राप रहा है। दे दिया तू कल मरेगा। अब मैं उसके विचारे से क्या वह करूं कि उसके विचार क्या थे क्या नहीं थे? श्राप श्राप होता है। तो आप बताओ कि 4 प्रकार की मोहरें हैं, हम्म? 4 प्रकार के पोस्टर हैं, वो भी अलग अलग हैं चार ना। प्रकार के कहाँ है भगत जी? उसका कलर चेंज है बस। हाँ तो कलर तो चेंज पोस्टर है। तो एक ही है ना। कलर चेंज क्यों है आप बताओ। हम्म? कलर चेंज क्यों, अलग अलग भक्तों के लिए है क्या। नहीं नहीं, अब तो जैसे फिर मैं एक क्यों फोटो कलर छापू चेंज एक क्यों, आप बताओ कलर चेंज क्यों है। क्यों? अगर क्यों जो है जो कलर भी चेंज। ऊपर साध संगति है, नीचे हाँ इंग्लिश से लिखा है, नीचे हिंदी से लिखा है, बीच में हाँ परमात्मा की फोटो है, और क्या हाँ। उसके पीछे कारण कहा गया है? मोहर है। हाँ तो कलर चेंज भी तो सोच लेते आपकी क्यों है कलर चेंज। नहीं, परमात्मा की जैसे मैं फोटो उसे अलग अलग कलर में छाप दूं, मुझे अलग अलग कलर से मोबाइल से डाउनलोड कर दूं, तो उसमें फर्क क्या आ गया? फर्क वो होता है। वो जैसे मोहर है, वो हमारे मोहर है, गुरु है, फोटो हमारे अलग गुरु हैं, चीज है। कभी पैंट शर्ट पहन कर आ जाए और किसी उसमें आ जाए, झोला पजामे में आ जाए, तो क्या गुरु में फर्क हो गया? गुरु में फर्क नहीं, रहेंगे तो वो वही। तो मोहर है ना, एक प्रकार की होनी चाहिए थी मोहर। अच्छा, हाँ मतलब कलर चेंज हो गया। कलर चेंज में तो आप ये मान लो कि ये दूसरी हो गई, ये दूसरी हो गई कलर चेंज में। तो होगी ना, किसके लिए है कलर मतलब जो चेंज। आज आज नोट आ रहे हैं जो जैसे 100 रुपए का है, पहले दूसरे कलर का आता था, अब दूसरे हाँ कलर तो का आ वो रहा है, उसमें तो मतलब मतलब अब तो है, चेंज हो गया। क्यों है वो ये चेंज। 100 का नोट नहीं है। नई नई की बात नहीं, वो अलग तो है। हुँ? वो उसमें कलर चेंज हुआ तो इसका मतलब है वो नया है। अच्छा, न्यू हाँ अपडेट हो गया है। अच्छा, चलो ठीक है भगत जी, आप एक अपने बार अपने फिर से विचार पूछ हैं यहाँ लेना पर फिर भक्ति से। की। ना आप हमें भक्ति दे सकते ना मैं आपको दे सकता। उद्देश्य दास का जो था वो दास ने कर दिया। अब संस्कार है, जिसे जितनी भक्ति मार्ग समझ में आएगा, दास उसी अदालत से चलेगा जो गुरुदेव की मर्यादाओं में होगा। दास को गुरुदेव से दूर नहीं किया जाएगा, दास उसी आधार पर चलेगा। आगे घर के सदस्य इस बात से मैं सहमत हो या ना हो। अगर जी एक बार फिर से पूछ लेना आराम से आप, किससे? पवन दास से। तुम्हें क्या लगता है वो मुझे मतलब वैसे बात करेगा हमसे? कैसे। आपने 4 मिनट की मेरी बात हुई है,
ये पूछा दास, जब उन्होंने पोस्टर डाला तो उन्होंने कहा किसने बनाया। उन्होंने तुरंत उसमें नीचे लिख दिया गया कि उन्होंने ईर्ष्यावश बनाया गया है। दास का परमात्मा मेरा जानता है कि मैंने वो पोस्टर ईर्ष्यावश बनाया था कि ज्ञान आधार से उस चीज को लेवल करके बनाया गया था। दास को पवन भगत जी के ऊपर 1% भी ईर्ष्या नहीं थी, अहंकार भाव नहीं था। सिर्फ एक उद्देश्य से बताया था कि परमात्मा कहते हैं अगर आपको कहीं गलत चीज लगे तो उस पर आप बोलना, क्योंकि आपके सर का भार उतर जाएगा। दास ने सर का भार उतारने को बाइबल की भविष्यवाणी है। बाइबल की भविष्यवाणी यही कहती है कि जिस पर मोहर लगेगी वही बचेगा। तो उसके दास को रूल ये मोहर मानोगे उस मोहर के, तभी तो बचेगा। रूल उसके मानोगे तभी तो। किसके रूल? मोहर के। मोहर के रूल क्या मानना है? संत रामपाल जी महाराज के रूल मानो। गारंटी मैं देता हूँ आप बचोगे, आपको कोई अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, गारंटी मैं देता हूँ। मोहर भी परमेश्वर यही ने कह तो ले रही है ली। भगत जी, हाँ, मोहर भी यही कह रही है कि संत रामपाल जी भगवान के जो नियम है वो सत्संग है वो मानो, तभी तो इसलिए मोहर है। अब समझ नहीं पाए। अच्छा, मतलब मोहर, ये बताओ जो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति कर रहा है, जो मोहर नहीं लगाएगा तो क्या होगा? उसे पता नहीं होगा तो तो बच क्या जाएगा। होगा ये बताओ? पता नहीं होगा तो बच जाएगा उसे। भविष्यवाणी कहती है जिस पर मोहर लगेगी वही बचेगा, पता हो चाहे ना हो। भविष्यवाणी का मतलब ये होता है, जिस पर भविष्यवाणी का मतलब होना ही होना है, जिस पर लगेगा वही बचेगा आगे चलकर। भगत जी वो मोहर यही कहती है कि जिसे पता ना हो वो बचेगा। हम्म? हम्म। आप भविष्यवाणी का अर्थ ही नहीं जानते, मुझे लगता है। मैं मुझे लगता है जानता संत हूँ रामपाल जी महाराज के सत्संगों की कमी है। उन्होंने जब भगत। कह दिया संत रामपाल जी महाराज ने कि भाई सभी धर्म एक होंगे तो होंगे, अब उसके नियम चाहे जो कुछ होते रहे, हमें क्या उससे। जो परमात्मा ने बोल दिया वही फाइनल है इसमें, और भगत जी फाइनल है भगत जी। दास ये किसी उद्देश्य से नहीं लगा। आपको लग रहा हो कि मैं डर रहा हूँ, मैनेजमेंट से डर रहा हूँ, या इस उद्देश्य से डर रहा हूँ, या उस उद्देश्य से डर रहा हूँ। अगर कोई भगत ऐसा कोई कर रहा ऑप्शन उठा रहा है तो वह अपने भक्ति पर देख रहा है कि मेरी भक्ति तो कहीं नाश नहीं हो रही, कहीं मेरा परमात्मा उससे रुष्ट तो नहीं हो जाएगा, इस उद्देश्य से ऑप्शन उठा रहा है। और कुछ नहीं है कि कोई ईर्ष्या भाव है किसी से। आप और बात। आप लोगों को या अन्य भक्तों को यही लगने लग जाता है कि ये ईर्ष्या करने लगा है, सत्सेवक से मैं छलनी मुझे नहीं होने लगी। लगता भगत जी, मुझे ये लगता है कि आपको थोड़ी सी समझ नहीं आई। नहीं, पवन भगत जी को तो ये लगता है ना कि हाँ ईर्ष्या भगत जी है। को भी नहीं लगता, क्योंकि मैंने उन्हें समझा है अच्छे से, तभी तो कह समझा है रही तो हूँ। दास के कमेंट बॉक्स से तो यही लिखा कि ईर्ष्या कर रहे हैं। तो आपने बनाया है इसलिए कह रहे हो। हाँ मैंने बनाया, मैंने बताया भी था मैंने बनाया है। तो उन्हें लग उन्हें रहा है लगा ईर्ष्या। कि आप समझदार होंगे इसलिए उन्होंने लिख दिया कि आप ईर्ष्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अच्छा। आपको इतना समझ नहीं आया, बस हम्म। ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ईर्ष्या नहीं कर रहे तो ब्लॉक करने की क्या बात हो गई थी नंबर? मतलब उनके पास ऐसे बहुत से आते हैं, उन्हें लगता है कि शायद कोई वैसा ही होगा जो वैसा होगा। मतलब मुझे पवन भगत जी बहुत बेकार। अच्छी तरह से जानते हैं। मैं शायद साध संगत के सभी ग्रुपों में एडमिन भी था, जितने भी साध संगत 10 12 20 भगत बने जी हैं। उनके साथ ऐसा होता रहता है, तो उन्हें लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो धोखा देते रहते हैं ना, इसलिए। हम्म। हम्म। मतलब एक पोस्टर बनाने पर हाँ तुरंत हटाया, ब्लॉक किया, कोई भगत मतलब जी नहीं अब। वो बहुत सारे मतलब बना बना के थक चुके तो हैं, ठीक है ऐसा भगत जी, इसमें ये लगता है। अपने अपने भक्ति संस्कार हैं दास, तो भक्ति उन्हें नहीं संस्कार पता हैं। इस बात का कि ऐसे कि आप सही भी होंगे। हम्म। इस बात का नहीं पता उन्हें, तो बस ये लगता है कि ऐसे लोगों से बस जल्दी से मतलब दूर रहें बस। हम्म। तो ये इसलिए वैसे बुद्धिमत्ता की कमी है फिर तो। नहीं भगत जी, अगर इतना एक ही आप मतलब चलाओगे तब आपको एक पता शब्द किसी चलेगा। ने बोला, एक शब्द किसी ने बोला, एक पोस्टर बनाया, उस एक पोस्टर से उसने पूरे जीवन का मुझे समझ लिया कि ये भगत ऐसा होगा। आप फिर से उनसे अच्छे से बोलो, आपको पता चल अच्छे से जाएगा। ही दास ने बोलता, रिकॉर्डिंग डाल दूंगा तो आप देखना किसकी आवाज में कड़कपन आ रहा है, किसकी आवाज पे कड़कपन नहीं है। ठीक है भगत जी। और जो इतने सपोर्ट हो रहे हैं ना भगत जी, सपोर्ट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप ज्यादा ही कुछ फिदा हो रहे हो, फिर और क्या यही होगा आपको भगत जी? लगता है ले डूबेगा। कई भगत ऐसे हैं जो पवन भगत जी को भगवान मानते हैं, संत रामपाल जी भगवान को भगवान नहीं मानते। कौन मानता है वो भगत कहते जी? हैं कि पवन जी भगवान है।
कौन कोई नहीं मानता, जो ऐसे थोड़े से कमजोर संस्कार वाले वो नहीं। हैं? जिन्हें समझ नहीं आता ढंग से वो मानने लगते हैं। हाँ हाँ, हाँ तो तो ये फिर बताया ना भगत जी, सब अपने अपने भक्ति संस्कार है, आपके अपने भक्ति संस्कार है, आपके अपने कर्म है। आप गुरुदेव की मर्यादा को छोड़कर अगर एक आदेश भी गलत मान लिया तो मैं तो यही कहता हूँ कि गए काम से। फिर ये मत कहना, परमात्मा तो यही बता रखा है कि भाई भक्ति मार्ग की क्रिया ये दास बताएगा। अगर कोई बीच में अटपट करता है तो फिर भैया आपका गुरु वो, आप उसके गुरु। फिर आप मानो चाहे ना मानो, आप चाहे जितना कहते रहो कि वो हमारा गुरु भाई है, गुरु भाई है, परमात्मा का ऑटोमेटिक विधान है। दास तो इसी उद्देश्य से नहीं उस चीज को फॉलो कर रहा था कि भाई उसके पीछे का कारण गलत दिया गया। वो ऐसे बार आगे जो बार बोल ट्रेंड। भी चुका है, तो उसका मतलब ये होगा ही नहीं कि मैं मेरी बात मानी जाए। उसका मतलब ये हाँ हाँ, है कि हाँ तो विचार है उनकी, ना उसके, मेरे गुरु की बात मानी जाए। वही तो कह रहे, तो बस तो वही तो तभी मान तो रहे हैं भगत वो जी। पोस्टर इसलिए बार बार यही कह रहा है मेरे गुरु की बात मानी जाए, इसलिए तो पोस्टर दास तो बना। वही तो मान रहा है। अब वो अगर वरना वह क्या मान रहा बोलते है तो हैं दास को काफी भक्तों को लोगों। दिक्कतें आ रही हैं कि भगत जी आपको फल लगाने में क्या दिक्कत हो रही है, ये करने में क्या दिक्कत हो रही है, आप इस चीज को क्यों नहीं कर रहे हैं। तो दिक्कत भक्तों को हो रही है। अगर मैंने किसी ग्रुप में अगर पोस्टर डाला है तो दास तो ज्ञान आधार से गलत चीज लगता है। अगर हम मैनेजमेंट का विरोध कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं सत्सेवकों को, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको हम विरोध कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। अब हम जब मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बनाते हैं, उनके गलत कार्यों को दिखाते हैं, तब भगत कोई नहीं कहता कि भगत जी किसी की कमियां ना दिखाओ, किसी के गलत मत कहो, जो करेगा तो भरेगा। आज अगर दास को गलत लग रहा है तो आपको लग रहा है कि जो नहीं समझ में आ रहा तो पोस्टर क्यों शेयर कर रहे हो। काफी भगत कह रहे हैं। भगत जी मुझे लगता है कि जो मतलब मैनेजमेंट में हो रहा था, धीरे धीरे इसमें भी होने लग जाएगा। क्योंकि जो मैनेजमेंट से बात करो ना, वो जो नीचे के नंबर होते हैं 4, बात करो अगर थोड़ा उनका विरोध करने लग जाओ तो सीधा ब्लैक लिस्ट में नाम डाला, हटाया। क्योंकि उन्हें पता है इतनी सारी संगत है, किसका किसका संभालेंगे नंबर। यही है, आज भी यहाँ पर ये भी यही हो रहा है कि भैया ब्लैक लिस्ट में डालो, हटाओ। उन्हें पता है कि आज संगत बहुत जुड़ चुकी है साध संगतियों से, और एक दो के छूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना भगत जी। इस बात का आंसर मेरे पास है, लेकिन मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, आपको बता दूंगा। हम्म। जो आपने किया ऐसा मैं भी बहुत दिन तक सोचता रहता था पहले। तो देखो भगत जी, ये अंधविश्वास की भक्ति नहीं कि कोई कुछ कह दिया तुरंत उस चीज को फॉलो कर ले। क्योंकि गुरु हमारे सामने उपस्थित नहीं है कि सामने गुरु आदेश दे रहे हैं। गुरु आदेश दे रहे होते तो ब्लाइंड फेस होकर उस चीज को मान लिया जाता। भाई जी वो भी तो बोलता है तभी तो आप समझो, वो इस बात को सोचेगा ही नहीं पहली बार। हाँ? पवन भगत जी तो यही कहते हैं, इसलिए नहीं माने, इसलिए उनका उद्देश्य ये नहीं था, समझो आप। उद्देश्य नहीं था मतलब बाइबल की भविष्यवाणी बता रही है कि जिस पर मोहर लगेगी वही बचेगा। तो आप एक चीज को मतलब ना उनके सारी बातों को लेना पड़ेगा तभी समझ आएगा। उन्होंने इसलिए थोड़ी कहा कि हाँ आज की बात सत्य है, पहले का भूल गए। बाइबल की भविष्यवाणी कहती है कि भाई जिस पर मोहर लगेगी वही ही बचेगा। अब भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकती। अगर भविष्यवाणी को लेकर चल रही है तो पूरी भविष्यवाणी ही गलत है। अगर भविष्यवाणी सही है वो बाइबल की, तो चाहे फिर वो भैंस के लगा दो वो मोहर, वो बचेगी आगे चलकर। अरे जी मोहर का मतलब ये ये होता है, मोहर मतलब मैं भी नहीं मानता भविष्यवाणी हूँ, भविष्यवाणी समझो। पारस पत्थर की तरह होती है। पारस पत्थर देखा हुआ है? लोहा किसी भी प्रकार का हो, छुआओ सोना बनेगी। भगत जी ये अगर मोहर वह, वो भी नहीं मानते, मैं भी नहीं मानता हूँ, आप समझो। कौन नहीं मानते? पवन भगत जी अगर मानते होंगे तो क्या करोगे? मतलब मोहर के समान ऐसी उनकी वो बात है, समझो बस। नहीं मानते होंगे तो क्या करोगे? आप तो सपोर्ट ले रहे हो। सपोर्ट मत लो, ज्ञान आधार से बात करो। अगर मानते होंगे तो क्या करोगे आप? मानते होंगे तो मैं तो नहीं मानूंगा, और क्या। तो ऐसा थोड़ी ना होता है। जैसे मैनेजमेंट वालों ने पीला पर्चा भेज दिया कि गुरुदेव का 8 सितंबर को जन्म दिवस है ना भगत जी। सभी कोऑर्डिनेटर के पास आ गया, संगत को भेज दिया। संगत कह रही है तो मैं तो इन्हें जन्म दिवस के हिसाब से नहीं मनाऊंगा, मैं उस हिसाब से मनाऊंगा। तो मना तो लिया।
कई भगत अब प्रकट दिवस के हिसाब से मनाएंगे तो सत्संग सुना था। भगत जी, हाँ जन्म दिवस मनाएंगे तो जन्म दिवस तो जन्मदिन के उसी दिन तो मनेगा, प्रकट दिवस तो प्रकट दिन होगा तभी तो मनेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, कई भगत ये कहते हैं हमने जन्म दिवस थोड़ी ना मनाया था, हम तो 3 घंटे का सत्संग सुना था। आपने उसे पर्चे को तो सत्य मान लिया, आपने उस जो लोगों है उसे तो सत्य मान लिया कि हाँ ये बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार बनाया गया था, ये इसीलिए भेजा गया था। तो जिस उद्देश्य से मानते रहे नहीं मानते इसको मोहर, हम नहीं मानते वो बात अलग है। जिसने ग्रुपों में शेयर किया, जिसने बनाया, अगर वह व्यक्ति कह देता है या भगत जी कह देता है, कौन भगत जी, कि नहीं ये बाइबल के मोहर के हिसाब से नहीं है, यह एक साध संगति का लोगो है, इसमें यह पता चलेगा कि कौन अभी डरा हुआ है, कौन मैनेजमेंट से डरा हुआ है, कौन निर्भीक है। अगर वह ऑप्शन हटा देते हैं बाइबल वाला, और जो दूसरा पोस्टर डाला गया है वो बिल्कुल सत्य है, जिसमें लोगों का नाम है और नीचे सारे उसके वो लिखे हैं, गुण लिखे हैं। अभी जो कल परसों आया पोस्टर, उसके दुनिया लिखे है कि वो डरा नहीं होगा, किसी भयभीत नहीं होगा, मैनेजमेंट से डरता नहीं होगा, वो सही है। हाँ तो मुझे लगता है वो लोग, आपको क्या करना, उनकी बात एक बात नहीं मानो, बस रहो उनके। तो दास जब तक वो मतलब ऑप्शन हटेगा नहीं ना, जो कोई मोहर है, तब तक दास नहीं लगा सकता। हाँ तो नहीं तब लगा, तक नहीं उनकी लगा बात सकता जो क्योंकि सही मैं लगे वो मर्यादा तो से लगता है मानो। गिर जाऊंगा, मैं परमेश्वर की नजरों में गिर जाऊंगा। भगत जी, आप अपने गुरु भगवान की फोटो लगा लो बस। हाँ तो गुरु भगवान की तो हम लगाते ही रहते हैं, कभी तो अपनी लगा अपनी ली, फोटो कभी ही नहीं परमात्मा की लगा लगा पाए ली। तो है वो तो एक ही मेरे बात है। चैनल मेरे चैनल में जाना, परमात्मा की फोटो लगी। मेरा चैनल का नाम बरवाला कांड है, उसमें सच परमात्मा की फोटो लगी है, दास ने लगा रखा और ये भी है। तो बोलना पड़ेगा कि साथ संगति से जुड़ो। हाँ तो दास ने बोला नहीं, मैं तो वीडियो बनाकर डाल दिया कि पूरी साध संगति को जोड़ो साध संगति से। हाँ बस। मैं तो सभी को बोलता हूँ, ये थोड़ी ना कि मैं लोगों नहीं लगा रहा हूँ तो सेवा से पीछे हट जाऊंगा। हम तो सेवा कर रहे हैं, पूरे स्तर पर कर रहे हैं, छोटे छोटे रील बनाकर डाल रहे हैं फिर फेसबुक पर, जो 5-5 हजार 10-10 हजार लोग देखते हैं एक एक दिन में। तो दास तो शेयर कर रहा है हर चीज, चाहे वह यूट्यूब का हो। भगत जी, देखो भगत आपको जी, संदेश पोस्टर का नहीं दूसरा बनाना शेयर नहीं था, कर पहले सकते। आपको उनसे बात करनी थी भगत हम्म? भगत जी, आपको पहले उनसे बात करनी थी, तब जाके भले पोस्टर बना लेते। मुझे लगता है भगत जी आप ज्यादा उनके संपर्क में नहीं है। मुझे लगता है 1-2 साल हुए आपको संपर्क आए हुए, ज्यादा आप दिन नहीं हुई। आप कब से हो? दास काफी दिनों से संपर्क में उनसे, 2018-19 से, 18.5 से। तो हम परमात्मा की ज्ञान, परमात्मा ने जो बुद्धि बख्श रखी है ना, और जो कौन भगत जी के विचार होते हैं उनसे काफी मतलब वो है कि कौन चीज कौन भगत जी मानेंगे, कौन चीज नहीं मानेंगे। तो पोस्टर आप क्यों आप बनाते, ये बताओ। उनसे जुड़े हो तो फिर फोन लगाते पहले। भगत जी आज जो हो रहा है, जैसे हम मैनेजमेंट वालों से सवाल करते हैं, हमें पता है कि मैनेजमेंट वाले नहीं मानेंगे, हमें तो उनके पहले ही विचारों से आपने अच्छी तरह से तभी से परिचित है। पोस्टर बनाए, वो नहीं मानेंगे। हैं? उनसे बात करनी हाँ थी मुझे पता पहले था आप। वो नहीं मानेगा, और मुझे लग रहा है कि भाई ये गलत है, तो और बात कर परमात्मा ने लेते। कहा है कि जहाँ गलत हो वहाँ पर आपको ऑप्शन उठाना चाहिए, जिस प्रकार से विदुर ने उठाया था। भगत जी, अब ऑप्शन इससे तो क्या आना, होता है, पहले सर का जो बात तो कर पाप होता लेते। है ना, सर का पाप होता है वो हट जाता है। बात नहीं करनी थी पहले, आपने पोस्टर क्या बनना था। हम्म? बात कर लेते, कह तो रहा हूँ। भगत जी यही तो काफी भगत कहते हैं कि आप मैनेजमेंट से बात क्यों नहीं करते, हिसार क्यों नहीं चले जाते, भक्तों के बीच में बैठकर बात क्यों नहीं करते, क्यों मैनेजमेंट का मतलब विरोध पोस्टर करते के हो, पहले आप की बात वीडियो बोल रहा डालते हूँ। हो, पोस्टर डालते हो, ये करते हो वो करते हो, अब बात क्यों नहीं करते। कल मैंने कहा कोई भक्त कहा कि भगत जी कोई सुनेगा नहीं, सब विचार तो पर कहता है। अरे कैसे नहीं सुनेंगे, हम मैनेजमेंट को अच्छी तरह से जानते हैं, वो इतने कमीने नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। तो दास ने कहा वो इतने ही कमीने हैं, आप जी, उनके पहले मान बात कर मतलब ज्यादा लेते, मैं तो ये सपोर्टर कह हो। रहा हूँ। हम्म? पहले बात कर लेते आप उनसे संपर्क में, तो दास ने बात वही कर ली, कहते हैं अब पहले। कर ली, पोस्टर अब से कर पहले ली तो क्यों नहीं क्या हुआ। करी आपने? हैं? पहले क्यों दास नहीं को की? उचित नहीं लगा। क्यों?
दास को उचित नहीं लगा, अब नहीं की तो उसमें क्या हो गया, अब बात की कर ली तो क्या हो गया। तो पहले इसका मतलब आपको मतलब ज्यादा उन पे वो था, पहले बात करनी चाहिए, मुझे आपके पता साथी था, हैं हर कोई। मुझे पता ये था ईर्ष्या का कि कारण वो नहीं बनता फिर, हाँ? यही तो ईर्ष्या है। पहले बात करनी मुझे चाहिए उसके पता बाद था, पोस्टर। मुझे पता था कि जो पवन भगत जी ने बात कह दी वो होकर रहेगी, कोई माने या ना माने। तो फिर फिर आपको क्या दिक्कत, ब्लॉक कर दिया फिर तो हो जाएगा, ब्लॉक तो तो हो मुझे जाएगा। नहीं, मैं कहाँ भगत जी कह रहा हूँ कि मुझे ब्लॉक कर दिया तो मुझे ज्यादा वो हो रहा है। मुझे ग्रुपों से हटा दिया तो भी टेंशन नहीं हो रही थी, मुझे ब्लॉक कर दिया तो भी मैं रिएक्शन नहीं दिया कि कई भक्तों से बताऊं कि मुझे ब्लॉक कर दिया है और मुझे इस तरह से कर रहे हैं, मुझे ग्रुप से हटा दिया, मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। रात को इससे कोई टेंशन है, कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। अगर फर्क पड़ता तो मैं ये सोच लेता कहीं ना कहीं मैं उनके ऊपर डिपेंड था, कहीं ना कहीं मैं उनके ऊपर डिपेंड था, इसलिए मुझे थोड़ा दुख हो रहा है। जब इस चीज का दुख नहीं है तो मैं तो डिपेंड नहीं था उनके ऊपर, मैं अपने गुरु भगवान के ऊपर डिपेंड था। अगर जिस भगत को पवन भगत जी से दूर होने का अगर ये है, दुख हो रहा है, वो भगत वाकई में अभी उन पर डिपेंड है। हाँ वो तो है। तो न इसका मैंने बुरा भी नहीं माना, उन्होंने रिमूव किया, जैसे दास ने 1% अपने दिल पे ये ले लेके क्यों रिमूव कर दिया, सोचा कि सेवा में उन्हें कमी लग रही होगी इसलिए हटा दिया। तो आपकी गलती आपको नजर आ रही कि आपको उनसे पहले बात करनी थी वैसे? मुझे तो नहीं आ रही भगत जी, मैं 1-2 बार शायद मैं तो बात इसका कर मतलब चुका मुझे हूँ। लगता है ऐसा थोड़ा सा ईर्ष्या मुझे थी, मैं 1-2 बार पहले पहले बात से कर ईर्ष्या चुका थी क्या? हूँ, जब 1-2 पोस्टर ऐसे गलत आए थे तो मैंने उनको मतलब कमेंट बॉक्स में मैं उन्हें कहा था कि भगत जी ज्ञान आधार से गलत है। तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि मतलब आपकी ये सोच है। तो दास तो 1-2 बार उनसे वो हो चुका है था, तो दास को तो समझ में आ गया था कि आगे चलकर कोई भी अगर ऐसा आदेश आते हैं तो कहीं मुझे नहीं लगता कि ये मानने वाले नहीं होंगे। और आगे चलकर जो भी आगे नए नियम लागू होंगे सात संगतियों में, हाँ। काफी भक्तों को तो ये लगने लगता है ज्ञान आधार से सही नहीं होंगे। अगर वो भी अगर ऑप्शन उठाएंगे तो उनको भी drop करके हटा दिया जाएगा। ऐसा होता है भगत जी, और जुड़े रहो तो आपको भी समझ में आ जाएगा। दास पहले क्या होता है, पवन भगत जी की वीडियो देखता है, हाँ। वीडियो पूरी देखता है, पूरा वीडियो देखने के बाद आगे शेयर करता है। हाँ। ऐसा नहीं है मैनेजमेंट वालों की तरह की बीमी की राय आई पढ़ी है नहीं और शेयर करने लगी, प्रचार करने लग गए। दास ऐसा नहीं करता। लाइव की जो बेटी है वो चाहे डायरेक्ट शेयर कर देता हो, लेकिन जो यूट्यूब में पड़े हैं पहले उनको जांच परख कर ही करता है। और लाइव में का अगर कोई ऐसी बात होगी जो ज्ञान विरुद्ध होगी, दास उस वीडियो को कतई शेयर नहीं करता। परमात्मा कहते हैं कि अगर गलती है उसको जानबूझ कर फिर भी तुम शेयर कर रहे हो, आपकी आत्मा गवाह नहीं दे रही है फिर भी आप शेयर कर रहे हो, आप दोषी हो रहे हो, आप दोषी हो। कौन भगत जी दोषी नहीं है, आप दोषी हो। इसलिए दास पहले समझता है उन चीजों को जितनी परमात्मा ने बुद्धि बख्श रखी है, फिर आगे शेयर करता है। और दास को उतना समय नहीं मिल पाता, 8 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, खेतों में काम करना पड़ता है, 3 घंटे परमात्मा को देने पड़ते हैं, परमात्मा का थोड़ा बहुत सत्संग सुनना पड़ता है। तो उस दास को उतना समय नहीं मिल पाता कि हर आईडियो, हर वीडियो, हर चीज छोटी छोटी देखता रहे, वो सब ग्रुपों को देखता रहे, है ना। जिनके पास समय होगा तो पवन भगत जी की हर वीडियो देखते होंगे। दास को नहीं उतना समय मिल पाता भगत जी। अगर ज्यादा समय देता है पवन भगत जी की वीडियो को देखकर, या तो सत्संग नहीं सुन पाएंगे, या तो आरतियां नहीं हो पाएंगी, या कुछ नहीं हो पाएगा, या कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ। इसलिए टाइम टाइम से अपने परमात्मा ने जो भक्ति दे रखी है उसको आधार बनाते हैं। बाकी इसके बाद जो समय मिलता है वो सोशल मीडिया में और कुछ वीडियो क्रिएट करने में, कुछ रील बनाने में, कुछ अन्य चीजें बनाने में लग जाते हैं। देखो भगत जी, मैं पवन भगत जी के विरोध में होता तो डायरेक्ट ईर्ष्या बस उल्टे सीधे पोस्टर बनाने लग जाता। पवन भगत जी के बहुत सारे ऐसे बेटी हों, अगर पीछे रिकॉर्ड में जाया जाए तो आज के वीडियो कल के वीडियो में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अगर दोनों को कट करके दोनों को साथ में जोड़कर दिखाया जाए सबको समझ में आएगा कि देखो यहाँ क्या बोल रहे थे, अब क्या करने में लगे। पहले तो कहते थे ऐसा, अब करने लगे ऐसा। तो हाँ, तो बहुत सी वो चीजें अंतर मैं मुझे भी पीछे पता है नहीं, भगत जी।
तो उन मुझे भी चीजों में नहीं लगा जाना चाहते। जो साध संगति चल रही है हाँ। ज्ञान आधार से, उन्हीं चीजों को दास फॉलो कर। साध संगतियों में भी उन चीजों को फॉलो करता है जो ज्ञान के अनुसार है। दास उन चीजों को कभी फॉलो नहीं करता जो ज्ञान के अनुसार नहीं है। दास अपने बुद्धि विवेक से परमात्मा को समक्ष रखकर और परमात्मा से हरदम परमात्मा से बुद्धि की भिक्षा मांगता रहता है। परमात्मा बुद्धि बख्शना कि आगे तुम्हारे भक्ति मार्ग से ना भटक नहीं पाऊं। ऐसी कोई आदेश किसी भगत की ना मान लो कि आगे चलकर मुझे नरक का रास्ता दिखा दे। गुरु पद से जो गुरु पद होता है ना, जो गुरु शिष्य का नाता, उससे दूर हट जाऊं मैं। परमात्मा से यही क्षमा याचना मांगता रहता है। और यह भी क्षमा याचना मांगता रहता है परमात्मा, हो सकता है मुझसे कोई गलती बन गई हो, मैं पवन भगत जी की बेटियों का निष्कर्ष ना जान पा रहा हूँ, वो भी बुद्धि मांगता है दास। लेकिन दास को जो गलत नजर आ रहा है उसको कहने पर पीछे भी नहीं हटता दास। ऐसा नहीं है कि पवन भगत जी बहुत वो है कि मतलब पूरी साध संगति को हैंडल करते हैं। जो पवन भगत जी कहेंगे वहीं पर साध संगति होंगे, जो नहीं कहेंगे वहां नहीं होगी। ऐसा उद्देश्य नहीं रखता दास। और ये भी दास को भी अच्छे से पता है कि पवन भगत जी जहाँ कहेंगे वहीं पर साध संगति होगी। ये भी दास को अच्छे से पता है। जैसे मैनेजमेंट करता है ना कि मैनेजमेंट जहाँ चाहेगा वहीं पर सत्संग होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक किसी प्रकार यहाँ भी है। थोड़ी सी क्या बनी, अभी दास सत्संग साध संगति की सोच रहा था 1-1.5 महीने पहले से कि सभी भगत आत्मा को बुलाएंगे और साध संगति रखवाएंगे परमात्मा की जो नियम है उनके अनुसार, विधान के अनुसार। अगर अब मैं कह दूं कि मुझे साध संगति करवानी है तो मुझे नहीं लगता मुझे ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि मैंने लोगों नहीं लगाया। लोगों नहीं लगाया तो मुझे नहीं लगता कि अब कहेंगे कि हाँ तुम साध संगति करवा सकते हो। आप कितनी भी मर्यादा में हो, आप कितनी भी परमात्मा को भगवान मानते हो, यही फर्क है। तो फर्क यही है, तो दास परमेश्वर को समक्ष रखता है। दुनिया अलग हो जाए, सत्सेवक अलग हो जाए, मैनेजमेंट अलग चला जाए, घर वाले पति पत्नी अलग हो जाए, दास परमेश्वर के वचनों पर चलेगा। अब जब से परमात्मा से जुड़ा ज्ञान समझ में दास यही कर रहा है, परमेश्वर के ज्ञान आधार से चलने की कोशिश कर रहा है। और शाम सुबह जब भी परमात्मा को दंडवत करने है, परमात्मा से बुद्धि मांगता है, परमात्मा से जो ज्ञान होता है वो खोलते रहे परमात्मा। ऐसा ना हो कि कोई कई साथ संगति में ऐसे नियम चालू होने लगते हैं, आगे भी होंगे आगे चलकर, ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है, ये जो लोगो है ये लगा ही रहेगा। अभी जब तक गुरुदेव नहीं आ जाए तब तक लगा रहेगा। अब बीच में हट भी सकता है। अभी जैसे संघ का समाधान का लोगो आया था ना कि सभी भगत आत्मा संघ का समाधान का लोगो लगा ले, ऐसे ये रहेगा कि आप किसी डरते नहीं है आपको ये, और तुम संघ का समाधान नाम से जुड़े हो, तो सभी लोगों ने लगाया था। दास ने भी शायद लगाया था। अब ये आ गया, ये वाला लोगो आ गया, फिर आगे देखो जब क्या क्या होता है। ये परमात्मा ने गारंटी ले रखी है कि मेरी मर्यादाओं में हो और मेरे शिक्षाओं में चल रहे हो। तो दास कह परमात्मा ने कहा कि मैं गारंटी लेता हूँ आपका कुछ नहीं होने देगा परमात्मा। आगे लोगो लगाना या ना लगाना, कोई अन्य चीजें मानना या ना मानना, ये लोगो बता तो रहा है सब कुछ मानो, वही मतलब उनके उसने जो बताया वही तो कह रहा है। लोगो आप समझ क्यों नहीं? तो नहीं लोगो लगाऊंगा तो लगता है मुझे नहीं बच पाऊंगा मैं। तो लोगो नहीं लगाओगे क्यों नहीं बच पाओगे? मतलब नहीं, आपको लोगों का दिक्कत जो क्या है शिक्षा में उन यही लोगों बता रहा है, से? जो लगाएगा वही जो बचेगा। सच्चे व्यक्ति हैं आप बताइए, जो सच्चे व्यक्ति हैं उनसे आप दूर रहोगे। आप ये क्यों दूर रहोगे ये तो बताओ। मैं दूर कहाँ हूँ भगत जी, मैं लोगो नहीं लगा रहा हूँ, दूर कहाँ हूँ। तो वो सब लोग वो सही हैं तो फिर उनसे दूर क्यों हो रहे? वो तो सही है ना, फिर कौन, दिक्कत क्या है? ये बताओ भगत जी, यहाँ पर जितने भी साध संगति में जुड़े हैं या मैनेजमेंट में जुड़े, सब जीव श्रेणी में आता है। और जीव हाँ तो श्रेणी सही बात में तो कह रहे हैं, जीव श्रेणी में तो आता है, और है। ऐसा नहीं कि हर बात उनकी सच्ची होगी। तो अपने एक बात अपने बताऊं भगत हिसाब जी, से तो एक बात सही है। बताऊं भगत जी, हाँ। एक बात बताऊं भगत जी, एक किसी व्यक्ति ने कुछ भी बोले, जैसे मैं कुछ बोलूं, मेरे 10 सपोर्टर हो जाएंगे, 10 विरोधी हो जाएंगे। 10 सपोर्टर हो जाएंगे, 10 विरोधी हो जाएंगे। जैसे मैंने गलत बात बोली, गलत बात में भी 10 सपोर्टर हो जाएंगे और 10 विरोधी हो जाएंगे। अगर मैंने सच बात भी बोली तो भी 10 सपोर्टर या 15 सपोर्टर हो गए, 10 विरोधी हो जाएंगे। क्यों?
क्योंकि एक ही बात किसी को सही लग रही, किसी को गलत लग रही है। एक ही बात